हेलो एंड वेलकम टू मिलिट्री मंत्रा। आज हमारे साथ है असिस्टेंट कमांडर प्रशांत जोशी सर, जो कि सीआरपीएफ में है एंड इवन ही इज़ अ कोबरा कमांडो। सो इन दिस इंटरव्यू हम जानेंगे कैसी उनकी लाइफ थी जब उन्होंने सीआरपीएफ को ज्वाइन किया, कैसा उनका पूरा ट्रेनिंग का प्रोसेस था और कौन से वो लाइफ लेसन है जो उन्होंने सीखे हैं वाइल ही वाज इन सीआरपीएफ एंड एज अ कोबरा कमांडो। तो थैंक यू सर, आप हमारे इंटरव्यू में आए और आप जो अपना एक्सपीरियंस है हम्म वो हम सबके साथ शेयर करेंगे। हम्म थैंक यू आकाश, फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइट करने के लिए थैंक यू। और मेरा एक्सपीरियंस अभी तक यार देखो, इन 2016 आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन एंड आई वाज प्रीटी श्योर अबाउट माई लाइफ की फोर्सेस में ही जाना है। ओके, आफ्टर ग्रेजुएशन आई वाज प्रीटी श्योर एंड तो मैंने सीडीएस का एग्जाम प्रिपेयर करना शुरू किया। इट टुक मी अनदर 1.5 years, 1.5 साल लगे सीडीएसई क्रैक करने में। and I cracked it for all the attempts I got. I cracked it. ओके, ओके। एक बार पहली बार में क्रैक नहीं हुआ था, ठीक है। तो वो 3 महीने की प्रिपरेशन थी, उस टाइम क्रैक नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद अच्छे से प्रिपेयर किया, क्रैक हुआ। तो सीडीएसई स्पेशली आई वांटेड टू बी इनटू इंडियन एयरफोर्स, तो आई कुड नॉट बी देयर, ठीक है। 10 10 10 बार एसएसबी गया और हम्म। ऑलमोस्ट 8 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। तो लाइफ का मतलब पहले से ही सेट था कि फोर्सेस में जाना है। तो फिर हाँ, अब जैसे जैसे मतलब एसएसबी के अटेम्प्ट बढ़ते रहे, 8वीं 9वीं पे आया तो मेरे को ये रियलाइज होने लगा कि कुछ और भी देखना चाहिए। तो देन आई कम टू नो अबाउट दिस एग्जाम, सीएपीएफ एग्जाम। तो मैंने इसको दिया और ये क्लियर हो गया। और इसमें मैंने सीआरपीएफ चूज किया, क्योंकि मैं जानता था कि सीआरपीएफ का जो थोड़ा जो ढर्रा है, थोड़ी इंडियन आर्मी की तरह है, तो आई विल बेटर फिट इन हेयर। तो हम्म। यहाँ पे ज्यादा सही लगेगा मेरे को। अ, और इसी के अलावा मैंने एसएसबी या सीआईएसएफ या ऐसा कुछ चूज किया होता तो क्या पता मैं उतना अच्छे से उस लाइफ को नहीं जी पाता जो मैं जीना चाहता था। हम्म। और फिर 2019 का एग्जाम था मेरा, 2019 का एग्जाम क्लियर किया। और उन 3 सालों में 2016 से 19 तक मैं इतना मतलब प्रिपेयर कर चुका था अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडीज को, कि मैं 19 में जब एग्जाम दिया तो मैं आराम से क्रैक कर लिया था एग्जाम, इस एग्जाम को। मुझे ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से पढ़ाई कर ही रहा हूँ हम्म। ना। फॉर 3 years आई बीन फेसिंग फेलियर्स। तो इस चीज को क्रैक करना थोड़ा आसान हो गया था, थ्योरी में भी आसान हो गया था। उसके भी कुछ टिप्स हैं जो मैं जरूर शेयर करूंगा, लोगों से शेयर करता हूँ कैसे सीएपीएफ क्रैक करना मेरे लिए काफी आसान हो चुका था। फिर 2019 ये हुआ, तो उसके बाद बस मेरी एसएसबी अटेम्प्ट भी खत्म हो चुके थे। हम्म। 2020 आई थिंक जनवरी में मैंने पहला जो ये आखिरी अटेम्प्ट दिया था अपना, जब कोविड आने वाला था उससे ठीक पहले मैं एक आखिरी अटेम्प्ट के लिए गया था, एयरफोर्स के अटेम्प्ट के लिए गांधीनगर में। हम्म। सो तब भी कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, क्रैक नहीं हो पाया। आई डोंट नो व्हाई, क्यों कभी मेरे को एयरफोर्स में इन्होंने एंट्री नहीं दी। सो बट ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं करता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं आ गया। काफी अच्छी लाइफ है इधर पे मेरी, है ना। अपॉर्चुनिटीज अच्छी है यहाँ पे। हम्म। और Absolutely. सेल्फ डेवलपमेंट काफी अच्छा है, खुद को यू गेट टू रियलाइज योर सेल्फ इन हियर, स्पेशली व्हेन यू आर इन कोबरा, हम्म। लीडिंग मेन फ्रॉम द फ्रंट, ट्रेनिंग देम, बीइंग विद देम। सो एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा है। ट्रेनिंग सेंटर में गया मैं 2022 हम्म। में, सीआरपीएफ एकेडमी है कादरपुर गुड़गांव में। हम्म। बहुत ही ब्रिलियंट एकेडमी है। हमारे ऑफिसर जो भी हमको ट्रेन करते थे बहुत ब्रिलियंट थे, स्मार्ट थे, काफी एक्सपीरियंस थे बहुत। और उनकी सिखलाई मतलब आप मानिए, हमारी कम से कम 14 महीने के आसपास ट्रेनिंग चली है। 13 मंथ्स की होती है। हम्म। फरवरी 6 फरवरी 2022 को शुरू होके मार्च के लास्ट में हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई 2023 में। तो ऑलमोस्ट आप मानिए 13 महीने। तो इन 13 महीनों में जो हमें वहाँ सिखाया गया, जो सिखलाई रही हमारी, वो कम्प्लीटली हमको मतलब चेंज कर दिया उन लोगों ने। मैंने लोगों को लिटरली चेंज होते हुए देखा, वहाँ पे ऑफिसर्स को बनते हुए देखा मैंने ना। जैसे पहले क्या था ना, एसएसबी जाया करता था मैं, तो मेरे दिमाग में ये रहता था कि मतलब शायद ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप का लड़का ही ऑफिसर बन सकता है। हाँ। मेरा ये माइंडसेट था, बिकॉज एसएसबी में जा जाके थोड़ा ये अपने को वो होने लगता है कि यार हमारे अंदर वो चीज है कि नहीं है। बट ये माइंडसेट जो था मेरा, ये कम्प्लीटली सीआरपीएफ एकेडमी कादरपुर, वहां पे मेरा चेंज हुआ। मैंने लोगों को देखा, आई सॉ देम बिकमिंग मेन फ्रॉम बॉयज, दे केम एज बॉयज, दे बिकम मेन who could lead, and they are leading and they are setting examples in the battlefield. अभी वो लोग मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे जो बैचमेट्स हैं। तो मैंने ये देखा कि हाँ, जो लीडर है वो बन भी सकता है।
देर आर हम्म। पीपल हु कैन लीड राइट फ्रॉम राइट, मतलब पैदाइशी लीडर्स होते हैं वो, बट लीडर्स बन भी सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा कादरपुर गुड़गांव में। ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताऊं तो ट्रेनिंग हमारी नॉर्मल ट्रेनिंग होती है ऐसी फोर्सेस में। एक फोर्सेस का जो ढर्रा है ना, वो हर हम्म। जगह सेम ही है। सुबह उठो, पीटी करो, फिर उसके बाद अपना ड्रिल, ड्रिल का ब्रेकफास्ट के बाद ड्रिल होगा या वेपन होगा, फिर इंडोर क्लास होगी। ये आपको ऑल अराउंड दी फोर्सेस इंडिया में हर जगह सेम मिलेगा, बीट इंडियन मिलिट्री और पैरा मिलिट्री और पुलिस, इवन पुलिस फोर्सेस, इवन आपकी क्या कहते हैं ये फॉरेस्ट गार्ड की अगर ट्रेनिंग होगी तो वो इसी तरीके से होगी। सुबह आप पीटी करेंगे, फिर आपको कुछ वेपन्स के बारे में बता देंगे। ड्रिल बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी ट्रेनिंग रिजीम का। उसके बाद इंडोर क्लास, और शाम में क्या कहते हैं, आप आपकी एक और आउटडोर क्लास कराते हैं, प्लस आपका ये जो गेम्स है वो बहुत जरूरी होता है। गेम्स गेम खिलाना, काफी काफी टीम बॉन्डिंग जो है वो बहुत बनती है गेम्स में। हम्म। मतलब हमारी एकेडमी में तो तो वो एक बैटल टाइप का हो गया था स्क्वाड्स के बीच में, है ओके। ना। वो चीजें बहुत याद आती हैं। मतलब जब भी बैचमेट्स मिलते हैं तो उसके ऊपर डिस्कशन होना ही होना है कि भाई उस वो फाइनल, बास्केटबॉल के फाइनल में ऐसा हुआ था, है ना। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। और इसके अलावा दे टेक अस फॉर टूर्स एडवेंचर। हमें कोर्स के लिए एक हफ्ते के लिए देहरादून B8 में ले गए थे। हम्म। वहाँ पे हमने रॉक क्राफ्ट सीखा, ठीक है, वाटर क्राफ्ट सीखा। हेरिटेज टूर के लिए जाते हैं हम लोग। नीमच, बेसिकली वहाँ नीमच गए थे हम लोग अपने हेरिटेज टूर के लिए। वहाँ पे ओके। इट इज लाइक द लैंड वेयर CRPF टुक बर्थ, ठीक है। ओके। और हमारा ये फिर हमारा फील्ड टूर होते हैं, श्रीनगर का होता है और क्या कहते हैं हमारा छत्तीसगढ़। दो जगह जहाँ पे हमारी हैवी डिप्लॉयमेंट है, छत्तीसगढ़ और श्रीनगर। वहाँ जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अभी इतना हैवी डिप्लॉयमेंट नहीं है, और कुछ इतना वोलेटाइल सिचुएशन अभी हमारी ट्रेनिंग के बाद ही हुआ है वहाँ पे सिचुएशन वोलेटाइल। तो अभी उस टाइम पे नहीं ले गए हमको। क्या पता अभी, जैसे अभी सिचुएशन वोलेटाइल है, क्या पता अभी हम्म। जो बैच वहाँ पे ट्रेन हो रहा है उनको क्या पता फील्ड विजिट के लिए नॉर्थ ईस्ट में ले जाए, वहाँ पे भी CRPF अच्छी खासी डिप्लॉयड है। तो फील्ड विजिट भी हमारी काफी अच्छी थी, काफी बड़े बड़े ऑफिसर्स से हमें मिलने को मौका मिलता था, है ना। श्रीनगर में जितने भी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स थे उनसे मुलाकात थी, उनसे बातचीत होती थी, तो काफी कॉन्फिडेंस आता था कि काम कैसे करना है, क्या करना है। वहीं छत्तीसगढ़ में आके हम सिनेरियो देखते थे जो हम सिर्फ सुन रहे थे लोगों से, अपने उस्तादों से सुन रहे थे, अपने साहबों से, अपने ऑफिसर से सुन रहे थे कि भाई यहाँ पे बहुत सीरियसली ट्रेनिंग कर लो, जान माल का खतरा है। तो वो हमें देखने को मिल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे ये खतरनाक जगह है। और जब से ट्रेनिंग खत्म हुई है, 3 महीने का जंगल, मैंने अपना टेन्योर पूरा कर लिया, तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि भाई सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पे खतरनाक है, वो हमें बहुत सतर्कता से चलना पड़ता है। हम्म। हमें अपनी जॉब के हर एस्पेक्ट को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सीरियसली लेना पड़ता है। बीट ट्रेनिंग, बीट प्लानिंग, और एनीथिंग, मतलब बहुत ध्यान से हमें काम करना पड़ता है। तो अंडरस्टूड अभी सर। तक तो मेरा यही रहा है। ट्रेनिंग खत्म हुई थी मेरी 30 मार्च को, तो 2023 में। उसके बाद मैं अपना 202 कोबरा में आ गया था। वहीं से हमको कुछ लड़कों को लोग को कोबरा के लिए सेलेक्ट कर दिया था। सेलेक्ट मीन्स हमें अपना विलिंगनेस देना था, जिन्होंने विलिंगनेस दिया उनको मिल गया, और कुछ नहीं दिया तो उनको 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 नहीं मिला था, हम्म। है ना। मतलब दे वर परफेक्ट गाइज, मेरी आंखों में तो परफेक्ट गाइज थे, बट दे कुड नॉट गेट इट बिकॉज ऑफ वैकेंसी एंड ऑल। तो अकेडमी से ही हम लोग को छांट लिया था, बस विलिंगनेस के बेसिस पर। और हम लोग यहाँ पे आ गए थे अपनी यूनिट्स में। कोबरा PI किया हमने, हमारा जो इंडक्शन ट्रेनिंग होता है। हम्म। और बस एक एक टेन्योर हो गया मेरा। अब मैं मेरे 10 अप्रैल को दोबारा दूसरे टेन्योर के लिए मेरे को जंगल में वापस जाना है। 3 महीने का रहता है, शायद आपको पता होगा। 3 महीने हम ओके। लोग जंगल में रहते हैं, 3 महीने एडम टेन्योर करते हैं, फिर 3 महीने जंगल, फिर तो एक हो चुका है। अब दूसरे के लिए मेरे को 10 अप्रैल को जाना है। और इस बार होप कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा, मतलब जो एक कमांडो को चाहिए होता है एक्शन, वो मिल जाए, क्योंकि ऐसी हमारी जगह, हमारी जो यूनिट है ऐसी जगह पहुंच गई है जहाँ सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी है, हम्म। जहाँ थोड़ा सतर्कता से चलना। और अगर हम थोड़ा जोश दिखाएंगे, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड, अटेंटिवनेस दिखाएंगे, तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार। अंडरस्टूड सर। तो बस थोड़ा अभी तक यही रही है लाइफ। तो थोड़ा बताएंगे आपने प्रिपरेशन कैसे किया यूपीएससी सीएपीएफ के लिए, ताकि जो एस्पिरेंट है वो भी थोड़ा सा हम्म। गाइडेंस मिल सके, और इंटरव्यू पार्ट और जो फिजिकल से उसको भी अगर आप बता सके थोड़ा। जी, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ाई का बात कर लेते हैं। इट वाज 2016, 2016 इट वाज 17 ऑफ अक्टूबर। तो मेरे को वो डेट याद रहती है, मैंने किस दिन पढ़ाई शुरू करी। उससे पहले आई वाज नेवर सीरियस अबाउट स्टडीज। वो भी इसलिए था कि मैं ग्रेजुएशन करके आया, मैंने पिताजी से बोला, पिताजी आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई लाइफ कि मुझे वही फोर्सेस में जाना है।
पापा ने कहा ऐसे ही मतलब, ही आई थिंक ही डिडंट वांट मी टू जॉइन फोर्सेस और समथिंग लाइक दैट, बट पापा ने कहा कि तू एक एक मेरे को छोटी सी चीज करके दिखा दे, ठीक है, अगर तू फोर्सेस ज्वाइन करना ही चाहता है तो एक काम कर, यहाँ पे भर्ती हो रही है, उसका फॉर्म भर और हम्म। तू वो भर्ती निकाल के दिखा दे, है ना। तो तो मैं गया। इट वाज 15 अक्टूबर। उत्तराखंड में मैं रहता हूँ और मैं टनकपुर में मेरा ये था, भर्ती थी। मैं गया, ठीक है, मैं भर्ती में दौड़ा और मैंने रियलाइज किया कि यार ये मतलब इस है ये एक सिपाही की भर्ती, लेकिन बहुत टफ हम्म। है ना। इवन दे हैव टू टॉयल अ लॉट, उनको रात दिन फिजिकल करना है, और मतलब अंदर होने से पहले, है ना, इवन बिफोर गेटिंग इनटू द फोर्स दे हैव टू मीट द स्टैंडर्ड, है ना। हम्म। और उससे बेटर कर लेते हैं वो लोग लड़के। और मैं 15-20 दिन दौड़ दौड़ के मैं ऐसे ही चले गया वहां पे। आई वाज कम्प्लीटली अनअवेयर कि मतलब इतना चैलेंजिंग हो सकती है चीज। मैंने कहा ठीक है पापा, कर लूंगा, क्या चीज है। बिफोर दैट आई यूज टू डू फिजिकल्स, ओके, आई वाज इन्वॉल्व इन फिजिकल्स, ऐसा नहीं हूँ, है ना, जो एक नॉर्मल सिविलियन गाय जो होता है, इन्वॉल्व रहता है, जिम में जाता है, यहाँ होता है वहाँ होता है, तो इन्वॉल्व रहता है ना, तो मैं था। हम्म। लेकिन आई फेल्ड। और मैंने उस दिन डिसाइड किया कि भाई मेरे को अब क्या कहते हैं, ये सिपाही वाला तो कठिन है ना, करना भी नहीं है मेरे को। आई वांटेड टू बी एन ऑफिसर, मैंने पापा को बताया हुआ था। लेकिन पापा पापा ने मेरे को एक बिल्कुल आईना दिखा दिया कि मैं एक सिपाही बनने के लिए भी रेडी नहीं हूँ और मैं ऑफिसर बनने की सोच रहा हूँ। हम्म। वो एक झटका था मतलब मेरे लिए, ठीक है। पापा ने मेरे को आईना दिखा दिया था उस दिन कि तू सिपाही बनने के लिए भी रेडी नहीं है ना, और क्या कहते हैं तू ऑफिसर बनना चाह रहा है। तो वो मेरे को बहुत लगी थी बात, तो फिर मैं उस तारीख को बैठ गया पढ़ने के लिए। और फिर 3 साल मैंने आपको बताया, 3 साल तक ये मानी सीबीएफ के एग्जाम के लिए मैंने 3 साल पढ़ाई करी है, मान लीजिए, है हम्म। ना। दिया मैंने एग्जाम जस्ट बिकॉज मेरा एसएसबी नहीं निकल रहा था, मैंने इसलिए दिया, लेकिन 3 साल मेरी पढ़ाई लगी थी इस चीज में। 2016 में मैंने सीडीएस के लिए पढ़ना शुरू किया। मैंने हमारा जो पॉलिटी की जो बुक्स होती हैं, हाँ, जैसे लक्ष्मीकांत के, लक्ष्मीकांत। इसको शुरू किया था। हिस्ट्री, हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी सारी की सारी मैंने पढ़ी। हिस्ट्री में हमारा स्पेक्ट्रम हो गया, और अपना पूनम दलाल दहिया करके एक बुक आती है, हम्म। उसको पढ़ा। और नितिन सिंघानिया वाली बुक, ये 3 बुक मेरी, प्लस एनसीईआरटी काफी, मतलब इनको मैं चाटता रहता था रात दिन। 3 साल मैंने यही किया, इन बुक्स को चाटा मैंने रात दिन। और अपना ज्योग्राफी में एनसीईआरटी पे काफी मैंने बिलीव किया। अब इन तीनों के अलावा देखिए, ये 3 चीज हम पढ़ तो रहे हैं, प्लस साइंस, ठीक है। एक मेरे को हमेशा डाउट रहता है, जैसे अभी सीडीएस की बात करूँ, अभी मैं सीडीएस की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने सीएपीएफ की कभी तैयारी नहीं करी, मैं सीडीएस की बात करूंगा। उसी को तैयार करते करते मेरा सीपीएफ का पेपर निकल गया। अब कैसे निकला वो बताऊंगा मैं, हम्म। ठीक है। देखिए, मैं पेपर तैयार कर रहा हूँ, मुझे पता है कि हर कोई तैयार कर रहा है। पॉलिटी हर कोई पढ़ रहा है, हिस्ट्री हर कोई पढ़ रहा है, ज्योग्राफी हर कोई पढ़ रहा है, ठीक है, और थोड़ा बहुत लोग साइंस भी पढ़ रहे हैं, तो लोग इसमें घुसे हुए हैं। अब मैं अलग कैसे हो सकता हूँ, ठीक है। हाउ आई कैन बी डिफरेंट, हाँ। क्योंकि कुछ 300-400 लोग ही डिफरेंट करेंगे तब, और वही लोग निकलेंगे। मैंने देखा कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे, ठीक है। ये सीडीएस में भी आने शुरू हो गए थे इकोनॉमिक्स के हम्म। क्वेश्चन। मैंने इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पकड़ी, 11th और 12th की पूरी चाट डाली। और वो जो 10-12 इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन आते थे, उनके बेसिस पे मैं अपना पेपर क्रैक करता था हमेशा। सीडीएसई का जो, सीडीएसई में मैंने, ये जीएस की बात होगी। अब इंग्लिश में ये है कि इंग्लिश में मैंने बिल्कुल चाट दिया, इंग्लिश मैंने छोड़ा ही नहीं। मैंने कहा ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को छोड़ना ही नहीं है। लोग इंग्लिश में क्या है ना, थोड़ा सा उसको ढील दे देते हैं वहां पे, हम्म। सोचते हैं कि छोड़ दिया जाए, जीएस में स्कोर कर लेंगे, मैथ्स में स्कोर किया नहीं। मेरा बिल्कुल क्लियर था, इंग्लिश बहुत आसान चीज है, इसको मैं अगर लगातार पढ़ते रहूंगा ना, मतलब ये मेरे को बहुत मार्क्स दिया करती थी। मैं इंग्लिश में एक क्वेश्चन नहीं छोड़ता था, और इंग्लिश में मेरे बहुत मार्क्स आया करते थे। हम्म। एयरफोर्स की कट ऑफ वैसे ही ऊपर जाती थी, आर्मी की कट ऑफ नहीं लानी थी, बिकॉज माई ड्रीम वाज टू गेट इनटू इंडियन एयरफोर्स। तो हाँ। 150 मार्क्स मेरा मेरा रहता, खुद से रहता था कि 150 तो लाने ही लाने हैं। तो उसके लिए मैं जीएस में जो है, मैं एक इकोनॉमी पे मैं बहुत ध्यान देता था, इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, अदर देन पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। वो तीन तो चलते ही थे रात दिन, बस हम्म। इकोनॉमी भी मैंने अलग से ध्यान देना शुरू कर दिया था, ठीक है। और यहाँ इंग्लिश में बहुत जोर से करता था, मतलब मुझे मुझे ये था कि इंग्लिश में मुझे पूरे मार्क्स लेके आने, ठीक है। और मैथ्स तो अपना है ही, मैथ्स और हम्म। है ना, ब्रेड एंड बटर तो करना ही है, मतलब 4-5 घंटे रोज मैथ्स के लिए बैठता था मैं। और दिन भर पढ़ाई, पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं। मैं तो जो मुझसे बोलता है कि मुझे निकालना है, मैं उससे यही बोलता हूँ कि तुम क्या, तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम दिन में 24 में से 15 घंटे पढ़ाई कर सको। मैं तो दिन भर अपने रूम में बैठ रहता था बस। मैं 3 साल सिर्फ अपने रूम में बैठ रहा, बस सुबह थोड़ी देर कोचिंग जाया करता था। 6 महीने के लिए मैं कोचिंग गया, और हम्म। अपना 7-8 बजे निकलता था, 12 बजे वापस आता था। फिर रूम में दोबारा बैठ जाता था। खाना भी मम्मी वहीं ले आया करती थी, है ना।
और बस वहीं बैठ के सोचता रहता था कैसे निकालना, उन चीज़ों को अप्लाई करता रहता। अब मेरा सीएपीएफ कैसे निकला, बात बात ये है। सीडीएस तो ठीक है, निकलने लगा। अब 2 साल बाद क्या हुआ कि मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट आता है ना कि यार अब कितना बहुत पढ़ लिया। ठीक है, एक्चुअली हम्म। मतलब सीडीएस का मैं पूरा कोर्स खत्म कर चुका था। मैं पूरी अपनी स्पेक्ट्रम चाट चुका था, एनसीईआरटी चाट चुका था, लक्ष्मीकांत मैंने पूरी लाल कर दी थी बुक पढ़ पढ़ के। तो सेम विद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो एनसीईआरटी है, वो भी मैंने छोटी सी एनसीईआरटी थी, सारे के सारे हम्म। फॉर्मूला सब कुछ रट डाले थे, और सब मेरे पेपर बहुत ब्रिलियंटली निकल जाया करते थे। पेपर निकलने में कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई, इतना कॉन्फिडेंटली सीडीएस का पेपर देने जाता था इतनी पढ़ाई करके। मतलब कोई डर ही नहीं रहता था अंदर। अब 2 साल बाद जब सिचुएशन पढ़ा, मैंने सोचा कि यार अब पेपर तो निकल नहीं रहे हैं, लेकिन मीनवाइल क्या किया जाए, मैं टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। वो आदत अंदर शुमार हो चुकी थी कि टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो फिर मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू करी बड़ी हम्म। सीरियसली। करता तो था मैं, 2016 से मैंने शुरू कर दिया था मैंने, लेकिन सीरियसली न्यूज़पेपर को काफी सीरियसली पढ़ना शुरू किया, है ना। और वो इसलिए किया क्योंकि मैं अपने इंटरव्यूज, ये अपना जो एसएसबी में लेक्चरर होता ना, उसको बेटर हम्म। करना चाहता था। है ना, मैं चाहता था कि हाँ जब बात करूँ तो पूरी ऑलराउंड बात करूँ, कोई भी जो टॉपिक आए। ठीक है, टॉपिक कहीं से भी आता था। तो मैंने न्यूज़पेपर को लिखना शुरू किया। मैं कोई भी आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, मेरा फिक्स था मुझे आर्टिकल पढ़ने हैं रोज। अब हम्म। मैंने क्या शुरू किया, उस आर्टिकल को लिखना शुरू किया। जैसे इन्वायरमेंट के ऊपर कोई टॉपिक आ रहा है, मैंने पढ़ लिया, फिर मैं अखबार को साइड रख दूंगा, जो दिमाग में है, पुराना जो दिमाग में है, नया जो सीखा है, उसको लिखूंगा पूरा अच्छे से। ओके। है ना। तो ये राइटिंग मेरी आदत में आ गई। मैं 1 साल तक लगातार लिखते रहा। एंड फिर जब मैं सीए का एग्जाम देने गया, उस दिन वो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। क्यों? हम्म। क्योंकि मैं रोज लिख रहा हूँ, और वो लिख बिल्कुल मैं स्ट्रक्चर तरीके से रहा हूँ चीजों को। है ना, मैं हॉरिजॉन्टली भी देख रहा हूँ, मैं वर्टिकली भी देख रहा हूँ। हॉरिजॉन्टली का मतलब होगा कि मैं किसी भी टॉपिक के जो वेरियस डो हिस्ट्री है, या हाँ। ज्योग्राफिक साइड है, या इकोनॉमिक साइड है ना, या फिर कोई सोशल साइड है, या कुछ भी साइड है, मैं उसको सबको क्या कहते हैं, एक्सप्लोर कर रहा हूँ अपने टॉपिक में। हम्म। ठीक है। और वहीं वर्टिकल में आ गया कि एक इंसान के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, एक सोसाइटी के ऊपर, एक फैमिली के ऊपर, कंट्री के ऊपर, नेशन, इंटरनेशनल, ये सब चीजें डिस्कस कर लो। है ना, प्लस कोई ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर काम कर रही है तो वो मुझे पता रहता था। है ना, मतलब ये मतलब स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में रहता था, क्योंकि मैं हम्म। रोज लिख रहा हूँ, तो एक स्ट्रक्चर तरीके से मैं लिखने लग गया। तो मैं यही किसी से भी बोलता हूँ कि रोज ही लिखो, और अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लो कि मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर इस तरीके से बात करता हूँ। है ना, क्योंकि लेक्चर में यही होता है ना कि आपका करेक्ट। स्ट्रक्चर देखा जाता है। ठीक है। तो एसएसबी एक्चुअली हेल्प मी अलॉट, द प्रिपरेशन ऑफ सीडीएसई हेल्प मी अलॉट। ठीक है, इन क्रैकिंग माई सीएपीएफ एग्जाम। जो रिटर्न की प्रिपरेशन थी उससे मेरा पेपर 1 निकल गया, और जो हम्म। लेक्चरेट की प्रिपरेशन थी उससे मेरा पेपर 2 निकल गया। ये हम्म। हुआ, तो मैंने कभी सीएपीएफ की अलग से तैयारी नहीं करी। और आपको पेपर 2 निकलता है ऐसे ही, अगर आपको लिखना आता है तो आप उस पेपर को कैसे भी निकाल लेंगे। प्लस उसमें 25 मार्क्स की मेरे ख्याल से इंग्लिश हाँ। है ना, आखिर में। ग्रामर और ऐसे तो हाँ। ग्रामर है, ये सब है, तो मैंने काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया था उस टाइम पे हम्म। अपना ग्रामर। है ना, ये काफी आसानी से निकल गई थी मेरी चीज, इसलिए मेरा पेपर आसानी से निकल गया। लोग मुझसे पूछते हैं कैसे निकला, बहुत टफ हो रहा है ये वो, है ना। लेकिन ट्रू ट्रूथ इज मैंने मेहनत करी थी, एंड अननोइंगली मैंने मेहनत करी थी। मुझे पता हम्म। नहीं था कि एग्जाम मेरे को देना है। मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली था। इवन मैं जब लास्ट एसएसबी के लिए गया, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि इस बार निकल जाएगी। हम्म। किसको ज्यादा नहीं निकली, है ना, कि सीएपीएफ एग्जाम देना पड़ेगा और यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ लाइफ यहाँ को टर्न लेगी, किसी को पता नहीं था। बस यही रहा। यही अच्छा। मेरा मंत्र, कि देखिए थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स करना है आपको। ठीक हम्म। है। आपको उस सब्जेक्ट पे ध्यान देना है जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जीएस में, जैसे कि आपका इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, मेरे टाइम की बात है, 2019 के टाइम की बात है। और आपको खूब सारा लिखना है। ठीक है। लोग क्या करते हैं ऐसे इसकी यार, आप 15, 20, 25 लिख के कुछ नहीं होगा। आपको हर रोज लिखना है, और एक लंबे टाइम तक लिखना है, जब तक आपके दिमाग में ना बैठ जाए कि कोई भी टॉपिक आएगा तो मैं उसके ऊपर झट से बना लूंगा। और उसका तरीका ये है कि आपको रोज लिखना है, और एक आपको अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनाना है कि मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर ऐसे बात करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ उसको। प्रेजेंटेशन आपके यहाँ होनी चाहिए। बस यही अंडरस्टूड। था। सर आप थोड़ा बता सकते हैं इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस था और फिजिकल्स के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, क्योंकि आपने एसएसबी का भी इंटरव्यू दिया हुआ है जो कि थोड़ा डिफरेंट है हाँ। कंपेयर टू जो सीएपीएफ हम्म। का इंटरव्यू रहता है। फिजिकल तो देखो यार, वो बहुत आसान है। सीपीएफ का फिजिकल मेरे को अभी पैरामीटर्स याद नहीं है, लेकिन एक 800 मीटर की दौड़ थी, और एक लॉन्ग जंप थी। है ना। और लॉन्ग जंप में भी लड़के बाहर हुए थे, तो हम्म। थोड़ा प्रैक्टिस करने से सीपीएफ का मेरे को फिजिकल को इतना टफ नहीं लगता। है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये कोई भी कर सकता है, पैरामीटर्स मेरे को अभी याद नहीं है। ठीक है। ओके। तो आप जो है, आपका जब एग्जाम है उससे, जब आपका फिजिकल का एग्जाम है,
तो वो जो है गैप होता है मेरे ख्याल से 2-3 महीने का एटलीस्ट गैप आता ही है। आपको पता है ऑलमोस्ट कि आपका पेपर निकलना है कि नहीं निकलना है, जिसका निकलना होता है ना उसको पता होता है। ठीक है। हम्म। तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए अपना, ये दिया हुआ है जब आपने रिटर्न पेपर दे दिया तो उसके बाद तैयारी शुरू कर दीजिए, और थोड़ा डाउट में भी तब भी आप अपना फिजिकल का तैयारी शुरू कर लीजिए, थोड़ा जंप वंप ये सब शुरू कर लीजिए, आपका 3 महीने में बन जाएगा। ठीक है। और अगर आपके पास कहीं आपके आसपास कहीं पे या जो भर्ती वाले लड़के होते हैं ना वो अगर तैयारी करते हैं तो उनके पास चले जाइए, उनके साथ दौड़िए, उनके साथ लॉन्ग जंप और ये सब करिए, बिल्कुल 3 महीने में तो आप हवा में उड़ने रहेंगे उनके साथ। है ना, हम्म। वो एक मतलब आपके लिए बूंद साबित होंगे वो लड़के। है ना, अकेले मत करिए फिजिकल की तैयारी, किसी पार्टनर को ढूंढिए, और जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना अच्छा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भर्ती वाले लड़कों को ढूंढो आसपास, हर शहर में होते ही हैं कहीं ना कहीं जहाँ लड़के हम्म। तैयारी कर रहे होते हैं। अब रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू की मैंने एज सच कहीं प्रिपरेशन नहीं करी, कुछ ऐसा किया नहीं। ठीक है। जो क्या था, एक ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ था तो वहाँ पे इंटरव्यू के क्वेश्चंस वो लोग पोस्ट कर दे रहे थे जो भी इंटरव्यू दे के आ रहा था। तो मैं उन क्वेश्चंस को पढ़ ले रहा था, और क्योंकि मैं इतने सारे इंटरव्यूज में बैठ चुका था ऑलरेडी, है ना, CDSE के लिए, तो मैं मेरा ऐसा हो गया था कि इनर्ट हो गया था काफी मैं, कि यार लोग उनके सामने बात कर ही लूंगा, बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती है मेरे को। है ना, हम्म। और पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं वो लोग बेसिकली, मुझे पता ही है, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आता है। कूल होके गया, वो जो क्वेश्चन थे उनके मैंने समझ लिया कि मेरे से क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन पुटअप हो रहे थे मेरे से। तो बस बात करी ऑनेस्टली, डरना नहीं है बेसिकली, जब इंटरव्यू में बैठना है तो ऑनेस्टली बात करनी है आपको, तो हो जाता है यार चीजें। इंटरव्यू मतलब ऐसे कुछ प्रिपरेशन नहीं करी मैंने, आदत अंडर- बन चुकी थी ना, बार बार SSB में जा रहा था, इंटरव्यूज दे रहा था। हम्म। वो भी मेरे लिए इट वाज जस्ट एन अनदर इंटरव्यू फॉर मी, नथिंग एल्स। अंडरस्टूड सर। तो सर अगर आप बताएंगे, आपने बताया कि आप जो है ट्रेनिंग से ही कोबरा के लिए सिलेक्ट हो गए थे, तो वो जो ट्रेनिंग प्रोसेस के बाद जो कोबरा हम्म। का इंडक्शन होता है वो क्या प्रोसेस होता है, और क्या क्वालिटीज वो ऐसे ढूंढ रहे होते हैं व्हेन दे सेलेक्ट यू फॉर कोबरा कमांडो? आप फिजिकली तो आपको इट इज डिमांडिंग, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो होती है फिजिकल फिजिकल फिटनेस ही होती है ना। हम्म। अब आपका नाम दिया जाता है कोबरा सेक्टर को, देखिए दीज पीपल आर बीइंग सेंट फॉर कोबरा कोबरा प्री इंडक्शन ट्रेनिंग। है ना, और तो वो लोग क्या कहते हैं, अलग अलग यूनिट से आते हैं, हम लोग को CRPF अकेडमी से भेजा हुआ था। अब हमारे जो पैरामीटर्स थे मान के चलिए कि पहले से ही मीट कर रहे थे, तो हमको सीधे डायरेक्टली हमें यूनिट्स अलॉट कर दी थी। जो कोबरा प्री इंडक्शन ट्रेनिंग में जो पैरामीटर्स देखे जाते हैं ना वो हमारे ट्रेनिंग के टाइम में ही मीट कर रहे थे, तो हम सीधे यूनिट्स ओके। अलॉट कर दी गई थी। ओके। फिर हम अपने यूनिट्स में आने के बाद कोबरा PI हुआ हमारा, तो कोबरा PI जो प्री इंडक्शन ट्रेनिंग होती है वो होती है जहाँ पे आपका लोगों को या तो बाहर किया जाता है या अंदर किया जाता है ना। तो यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं हमारा, 10 किलोमीटर की रनिंग होती है, 3.2 किलोमीटर की BPT होती है, BOAC होता है ना, मल्टी PT होती है, और इंडोर एग्जामिनेशन भी होते हैं, फायरिंग होती है, और ये सब चीज़ों पे टेस्टिंग चलती रहती है 3 महीने तक, और फिर आखिर में रिजल्ट आता है। कोई अंदर होता है कोई बाहर होता है, ऐसे ही है। अंडरस्टूड सर। तो सर अगर आप बता सकते हैं कि कोबरा कमांडो बनने के बाद जब आप पहली बार गए थे अपने रोल में हम्म। जो जंगल में, तब आपका कैसा एक्सपीरियंस था अपनी टीम के हम्म। साथ? टीम का कॉन्सेप्ट कोबरा में है ना, हम्म। और एक ये बहुत ही मेरे को खूबसूरत कॉन्सेप्ट लगता है, जहाँ आप सही में फील कर पाते हो, मतलब जो आप बचपन से सोच रहे हो ना कि मतलब फौज में जाके ऐसा होगा, है ना, यू विल क्रिएट अ टीम, है ना, एक ऐसे लोग हैं आसपास जिनको आपको गाइड करना है, जिनको आपको ट्रेन करना है, जिनके साथ आप रहोगे, जिनसे आप सीखोगे। है ना, अभी तो मैं पहुंचा ही हूँ ना यहाँ पे, तो मैं हम्म। काफी कुछ अपने जो जवान हैं या फिर अपने इंस्पेक्टर्स हैं उनसे भी कुछ बहुत कुछ सीखने, पहला डेट तो ऐसा ही रहता है, आप सीखने की कोशिश करते हो कितना सीख लो, लेकिन यू हैव टू बी वेरी क्विक, बीइंग एन ऑफिसर यू कैन नॉट डिले द लर्निंग प्रोसेस। आपको बहुत क्विक होना है, आपको मतलब 10-15 दिन के अंदर ही चीजों को पकड़ लेना है और चीजों को करना शुरू करना है। हम्म। टीम के साथ आप चलते हो तो टीम मतलब बहुत बॉन्डेड रहती है, वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहेगी, बस आपको आदेश देना है, आपको उनके साथ रहना है। अब ये है कि वो आपके लिए, देखिए आपको अपनी टीम को दिखाना है कि आप उनके साथ हो, रात हम्म। दिन आपको सुबह से लेकर शाम तक अपनी टीम के साथ रहना है, सुबह PT करनी है, फिर उसके बाद उनके जो हम ट्रेनिंग करवाते हैं थोड़ा दिन के टाइम में उस टाइम भी साथ रहना है, उनको दिखाना है कि यू हैव दी कैपेबिलिटी टू लीड देम। ठीक है, और शाम में उनके साथ गेम्स खेलने हैं। ठीक है, तो टीम जो है ना एक भाईचारा बन जाता है, समझ रहे हैं आप, एक दोस्ती सी मतलब पनपने लगती है। हम्म। ठीक है, और लेकिन वो एक ऐसी दोस्ती है जिसमें आपको कभी ना कभी उनके ऊपर सख्त भी होना है, क्योंकि ये नहीं कि अब वो मेरा दोस्त है ना, हम्म। ये सब नहीं, दोस्ती नहीं करनी होती है, दिस इज लीडरशिप, तो आपको लीडरशिप में
है ना, कभी गर्म होना पड़ता है, कभी ठंडा होना पड़ता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो जब आप बाहर निकलते हैं, या जैसे पहले ऑपरेशन के लिए बाहर निकला था मैं, है ना, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मतलब एक दिमाग में ये था कि यार पहली बार बाहर निकल रहा हूँ, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। होना कुछ नहीं था, मुझे पता था मैं जाऊंगा आराम से, ठीक है। और मुझे मेरे सीनियर ने बोला हुआ था, आज सिर्फ तुम्हें किसी को कुछ नहीं बोलना है, तुम आज सिर्फ अपने जो टीम है उनको ऑब्जर्व करो, ठीक है। ये कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करते हैं, अगर कुछ गलतियां हैं इनमें तो वो ऑब्जर्व करो। तो मैं बस देख ही रहा था इनको, जो मैंने सिखलाई ट्रेनिंग में ली थी कि इस तरह की टैक्टिक्स अपनानी है, मूवमेंट ऐसे करना है ना। और इस तरीके से कम्युनिकेशन करना, ये सब करना, तो वो सब नोटिस करने में लगा था, सीखने में लगा था कैसे करते हैं लोग। मैंने पाया कि मतलब काफी मतलब अच्छे से लोग काम कर रहे थे। कमांडोज जो है ना वो अंदर से मोटिवेटेड होते हैं कुछ करने के लिए। हम्म। उनको लगता है कि यार हमें कुछ करना है, कुछ अचीवमेंट करना है ना। तभी वो तो मतलब जब तक अपने टेन्योर में कुछ ना कुछ हाथ ना लगाओ ना, तब तक मजा नहीं आता, ठीक है। क्या बताएंगे हम यहाँ से, जैसे मैं यहाँ 3 4 साल यहाँ पे काट लिए, है ना। तो क्या बताऊंगा मैं किसी को कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ, तो वही सबके दिमाग में रहता है ना। तो मैंने वो चीज देखी अपने कमांडो में, अपने इन्वायरमेंट में, कि ये सब मोटिवेटेड है कुछ करने को, है हम्म। ना। तो अगर मैं कल के दिन इनको प्रॉपरली ट्रेन करके कहीं ले जाता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा साथ देंगे, ये लड़के मेरा साथ देंगे, और जो ट्रेनिंग दे रहे हैं हम इनके लिए सेट कर रहे हैं, वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ग्राउंड में और रिजल्ट लेके आएंगे, ये मुझे उन पे विश्वास रहता है। हम्म। तो ये मैं अपने कमांडोज में देखता हूँ बेसिकली, कि मैं इनके साथ रहूंगा, मैं इनको ट्रेन करूंगा, मैं इनको गाइड करूंगा, तो ये कल के दिन जब बैटल फील्ड में जाएंगे तो पूरा मोटिवेट होकर जाएंगे, है ना, पूरे एक्साइटमेंट के साथ जाएंगे। और अगर हमें सही खबर मिल जाती है, अगर सही इनपुट मिल जाता है, तो हम किसी न किसी को वापस भी ले आएंगे, हम्म। है ना। ये है, मजा अंडरस्टूड। आता है, मतलब बेसिकली काफी मजा आता है। तो सर आप जब कॉम्बैट में जाते हैं तो आपका फेवरेट वेपन कौन सा होता है? यार मेरा तो फेवरेट वेपन इंसास था, लेकिन क्या कहते हैं वो भारी है काफी, ठीक है, लंबा है। इंसास इसलिए क्योंकि मतलब गोली मारोगे तो लगेगी, हम्म। आपको पता है, ठीक है। फिर अब ये है कि अब AK-47 को ले जाना पड़ता है। हम्म। वैसे मैं इंसास को अपना फेवरेट बोलता हूँ। X-95 ट्रेनिंग के टाइम में यूज किया था, और कोबरा को भी शुरुआत में इन लोगों ने X-95 यूज करवाया था, लेकिन प्रैक्टिकल थोड़ा प्रॉब्लम्स आती हैं X-95 में, तो वो तो अब यूज ही नहीं करते हम लोग, हमारे पास बटालियन में हम्म। नहीं है। फेवरेट तो मैं फिर भी इंसास ही बोलूंगा, लेकिन यूज AK-47 करना पड़ता है। अब इंसास प्रैक्टिकल नहीं है ना, लंबा है और थोड़ा भारी हो जाता है। AK-47 ही है अभी जो है। अंडरस्टूड सर। तो सर आप थोड़ा बता सकते हैं कि कोबरा को जो है जंगल वॉरफेयर में जो है एलीट क्यों माना जाता है, ऐसा क्या है उनमें स्पेशल? फिर आप हमें जंगल में कहीं भी छोड़ दो, हम्म। आप हमें जंगल में कुछ भी पॉइंट दे दो, ठीक है, आप हमें जंगल में कुछ भी पॉइंट दे दो और कितने भी दिनों के लिए छोड़ दो, हम सरवाइव करके वापस आ जाएंगे। और आपने अगर हमको सही इनपुट दी है, ठीक है, कि इस पॉइंट पे ये आदमी, ये ग्रुप बैठा हुआ है, तो हम उनको लेके आएंगे वापस, ठीक है। अब किस हालत में लाएंगे वो मैं एकदम क्लियरली बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन हम उनको लेके आएंगे वापस, हम्म। ठीक है। ये हमारी खासियत है कि कहीं भी टारगेट दो और कितने भी दिनों के लिए बाहर रहना हो, हम ये चीज कर सकते हैं। तो और बिल्कुल कोबरा देखिए, बेसिकली हमारा नेविगेशन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इट इज अ वेल वेल नोन थिंग फोर्सेस में कि कोबरा का नेविगेशन बहुत स्ट्रांग है। हमारे नेविगेटर्स, तो हम जब निकलते हैं तो बहुत ही मतलब हमारी सीक्रेसी होती है निकलने में, हम ऐसे नहीं कि हम ऐसे दिख जाएंगे, है ना। देखिए, इतना अच्छा नेविगेशन है हमारा कि हम रात में 12 बजे पिच पिच डार्क में निकलते हैं, बिल्कुल जब काली रात होती है, तब भी हम अपने पॉइंट पे पहुंचते हैं सेफली, और अपने टारगेट को अचीव करके वापस आते हैं। हम्म। तो कोबरा, मैं यही कहूंगा कि देखिए, फर्स्ट वी आर, आई नो कोबरा एज अ फोर्स विच हैज अ लॉट ऑफ एंड्योरेंस, ठीक है। हम हफ्ते भर भी बाहर ऑपरेशन कर लेंगे, हमें आप 35 किलोमीटर पॉइंट भी देंगे तो हम वो भी करके आएंगे, ठीक है। दूसरा, हमारा नेविगेशन पावर काफी अच्छी है, ठीक है। तीसरा, हमारी जो टीम है, जो टीम का जो कॉन्सेप्ट है कोबरा में, वो हम्म। काफी खास है, वो बहुत, इट इज डियर टू एवरीवन, है ना। हम एज अ कंपनी हम एक दूसरे को नहीं देखते, हम एज अ टीम, हम 30 लोगों की जो टीम रहती है हमारी, वो हम एक दूसरे के लिए मतलब कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो ये सब खास बातें हैं कोबरा के बारे में, जो अंडरस्टूड एलीट सर। फोर्स है, इसीलिए माना जाता है ना, अंडरस्टूड बिकॉज सर। वी विल गिव द वी विल डिलीवर द रिजल्ट। आप हमें बस टारगेट दो,
है ना, हमें कितना भी दूर जाना हो, कुछ भी करना हो, हम रिजल्ट लेके आ जाएंगे। हम्म। हमारे एक लड़के, मतलब एक लड़का मना नहीं करेगा सर नहीं हो सकता है, हर कोई बोलेंगे चलेंगे चलेंगे, है ना। अंडरस्टूड ये सर। बात। सर मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि काफी सारे एस्पिरेंट्स इस इंटरव्यू को देखेंगे, तो आपका क्या मैसेज होगा उन सब लोगों के लिए जो सीएपीएफ को ज्वाइन करना चाहते हैं? सीएपीएफ को जो ज्वाइन करना चाहते हैं, देखो ये आपको क्या देता है वही बताना पड़ेगा फिर। ठीक है, पहले तो फिर कैसे करना है वो उसके ऊपर बात कर सकते हैं। देखिए पहली बात, ये जो आपको देता है, आई विल बी वेरी क्लियर कि देखिए अगर आप एक चीज बड़ी क्लियरली बताता हूँ कि अभी सीआरपीएफ में प्रमोशनल एस्पेक्ट्स काफी वीक हैं। ठीक है, मैं शायद आज से 10-12 साल बाद डिप्टी कमांडेंट बनूंगा, तो ये चीज लोगों को बाहर पता नहीं होती है, लेकिन फिर भी अंदर आके पता चलती है। तो कुछ लोग डिमोटिवेटेड फील करते हैं कि यार आई शुड हैव बिकम डिप्टी कमांडेंट इन 6 इयर्स, है ना, उसका दुगने साल में क्या पता मैं बनूं, 12 साल में बनूं। तो ये चीज काफी क्लियर रखिए अपने दिमाग में, प्रमोशनल एस्पेक्ट काफी है ना सीआरपीएफ को। और सीआरपीएफ के बाद भी आप कोबरा को देखते हैं, तो यहाँ आपको अपनी जो लीडरशिप स्किल्स है को होन करने का बहुत बढ़िया मौका मिलता है आपको। सही में आदमी मिलते हैं जिनको आप लीड कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस सिविल में तो शायद ही कहीं मिलेगा, है ना। तो ये जो है ना फोर्स का जो कल्चर है, जो यहाँ की बॉन्डिंग है, वो सब आपको चीजें मिलेंगी जो आपको जो ग्रोथ देती है, एक पर्सनल ग्रोथ जो यहाँ पे मिलती है। ठीक है, मैं साइकोलॉजिकल ग्रोथ हो गई या फिर आपका फिजिकल ग्रोथ हो गई, मेंटल ग्रोथ हो गई, ये सब चीजें आप बहुत खुश रहते हैं मतलब अपनी लाइफ से। बस एक ही एस्पेक्ट आपका जो है वो वीक रहेगा, आपका प्रमोशनल अभी थोड़े चीजें यहाँ पे थोड़ी कम हो गई हैं, है ना। मेरे को ही मान के चलिए, मेरे को ऐसा लगता है मेरे को 10 से 12 साल कम से कम वेट करना पड़ेगा डेप्यूटी कमांडेंट बनने के लिए। तो ये है, कम इफ यू वांट टू कम टू सीएपीएफ एज एन असिस्टेंट कमांडेंट एंड देन कम टू लीड द मेन। ओके, कम इफ यू वांट टू गेट इन्वॉल्व विद देम। ठीक है, एंड कम इफ यू वांट टू ग्रो पर्सनली। ठीक है, और यहाँ आपको टाइम भी मिलेगा तो आप काफी सारी पढ़ाई कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। तो एक अलग ही मतलब दिस इज अ लाइफ स्टाइल जो मैं कहता हूँ ना, इट इज मैं तो अपने साथियों से कहता हूँ ना, इट इज नॉट अ जॉब। जॉब जैसा लगता ही नहीं कभी, है ना। एक लाइफ स्टाइल मिल गई है मेरे को। हम्म। ठीक है, कि ये मेरा लाइफ स्टाइल है, ये मेरा जीने का तरीका है, तो मेरे को जॉब नहीं लगती। इट इज नॉट अ जॉब, इट इज अ लाइफ स्टाइल। कम फॉर द लाइफ स्टाइल, ओके, डू नॉट कम फॉर द जॉब। बस ये मेरा मैसेज है। बाकी पढ़ाई के लिए तो यही है यार, देखो पढ़ो और उसके अलावा कुछ मत करो। ठीक हम्म। है, यहाँ जब हो जाएगा तो तुम्हें बहुत कुछ करने को मिलेगा। और पढ़ाई सीरियसली नहीं करोगे, अगर मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर तुम 24 में से 15 घंटे पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा नहीं होगा। ठीक है, ये अब तुम अपना जो भी सुन रहा है वो अपना बेंचमार्क बना लेके, तुम 15 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, तुम अगर 12-13 घंटे भी पढ़ रहे हो तो तुम्हारा नहीं होने वाला, मुझसे लिख के ले लो। ठीक हम्म। है, बस यही मेरा मैसेज है। पहला यही कि कम फॉर द लाइफ, नॉट फॉर द जॉब। और दूसरा ये है कि निकालने के लिए पढ़ाई सीरियसली कर लो, वरना नहीं निकलेगा। बहुत टफ कंपटीशन है आज की डेट में। थैंक यू सर, आपने अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर किया है। जी आई होप लॉट ऑफ जी जो एस्पिरेंट्स वो देखेंगे तो उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी लाइफ कैसी थी, कैसे आपने जी प्रिपेयर किया, और काफी मोटिवेट होंगे। जी थैंक्स अ लॉट सर फॉर योर जी। टाइम ऑन दिस। जय हिंद सर। थैंक यू आकाश, जय हिंद भाई। थैंक यू।